नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिग्री का, हम आगे देखेंगे कंपैरिजन ऑफ डिग्री। हमने उस दिन देखा था कि जो कंपैरिजन ऑफ डिग्री है वो कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि जब हम किसी नाउन की या प्रोनाउन की तुलना करते हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बदलेंगे, आज हमें देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन वाले वाक्य। यानी कि किस तरीके से नाउन और प्रोनाउन वाले वाक्य को हम बदल सकते हैं। तो हम सबसे पहले बदलना सीखेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। यानी कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री को बनाना सीखेंगे। किस तरीके से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, कौन से ऐसा वाक्य जिसमें नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो। तो कुछ पॉइंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय सर्वप्रथम दूसरे वाले सब्जेक्ट को लिखते हैं। यानी कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट दूसरा, जो कि हमारा कहां होगा, पीछे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो दूसरे वाले सब्जेक्ट को कहां लिखेंगे, आगे। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, उसके बाद यानी सब्जेक्ट सेकंड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और फिर एडजेक्टिव में मोर, ईआर का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम सेकंड सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या यूज करेंगे, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया लिखने के बाद हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले क्या लगाएंगे, मोर, और फिर क्या लगाएंगे, ईआर। हमने देखा था कि मोर कहां यूज करते हैं, ईआर कहां यूज करते हैं। अब हम उनका प्रयोग भी करेंगे। तीसरा पॉइंट है, उसके बाद यानी कि मोर ईआर लगाने के बाद देन
प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पर 3 मुख्य पॉइंट देखे। पहला पॉइंट है हमारा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय सर्वप्रथम दूसरे वाले सब्जेक्ट को क्या करते हैं, लिखते हैं। और फिर हमने उसके बाद दूसरा पॉइंट देखा कि जब हम सब्जेक्ट का यूज कर देंगे तो फिर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और एडजेक्टिव से पहले मोर या पीछे क्या लगाएंगे, ईआर। और इसका प्रयोग करने के बाद क्या करेंगे, देन और फिर सब्जेक्ट फर्स्ट। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत आसान है। यदि आप पेशेंस रखेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे तो बहुत आसान चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट सेकंड, फिर लिखनी है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या यूज करना है, मोर। तो हमने सीखा था जो मोर आता है वो हमेशा कहाँ आता है, आगे। और कैसे शब्दों में, ऐसे एडजेक्टिव में जिसको पढ़ने पर हमारा जो साउंड है वो क्या हो जाए, लॉन्ग। या फिर ऐसा एडजेक्टिव जो कितने शब्दों की सहायता से मिलकर बना हो, 2। ईआर कहाँ लगता है, हमेशा पीछे, किसमें, एडजेक्टिव में। फिर हम यूज करेंगे देन, और हम देन के बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट। कौन सी डिग्री बनाते समय, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय। अब हम नोट लिखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से एज डॉट एज, सो डॉट एज, कामा सच डॉट एज, यानी इन सब को हम क्या करेंगे, रिमूव, हटा देंगे। तो जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री से एज डॉट एज, सो डॉट एज, सच डॉट एज को क्या करेंगे, रिमूव, अर्थात हटा देंगे। नोट नंबर 2, पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग हो तब कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय नॉट को हटा देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट है। यदि पॉजिटिव डिग्री में पहले से किसका यूज हुआ हो, नॉट का, और जब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे पॉजिटिव को, तो उस समय हमें इस नॉट को क्या करना है, उड़ाना है। उड़ाने का मतलब उड़ा ही नहीं देना, हटाना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट है, he is not so intelligent, he is not so intelligent, वह उतना बुद्धिमान नहीं है, as राम, जितना कि राम। हमने इसमें लिखा था, सबसे पहले हेडिंग डाली थी नाउन और प्रोनाउन। तो आप देख सकते हैं ही क्या है, ही हमारा प्रोनाउन है और राम क्या है, नाउन। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट सेकंड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सेकंड क्या है हमारा, सब्जेक्ट सेकंड यानी जो पीछे वाला है वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सेकंड, और क्या है हमारा, राम। तो राम को कहां लिखेंगे, आगे। शायद क्या लिखेंगे, ए। नोट नंबर 2 में क्या लिखा था, यदि
पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हुआ हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय नॉट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। राम इज, सो हट जाएगा, एज भी हट जाएगा, क्या बचा एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो साउंड कैसा हो रहा है, लॉन्ग। और क्या सीखा था, जब साउंड लॉन्ग होता है तो ऐसे एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देते हैं, मोर। क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंट। राम इज मोर इंटेलिजेंट, उसके बाद क्या यूज करेंगे, देन, और सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, ही। बहुत आसान तरीका है, यदि आप चीजों को अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ समझ का ही खेल है। दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे। रोहित इज नॉट, रोहित इज नॉट सो वीक, रोहित उतना कमजोर नहीं है, एज जितना कि सुमित। इन दोनों में तुलना हुई, इसलिए क्या बन गया, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। और हमने देखा कि सो और एज का प्रयोग हुआ कौन सी डिग्री का वाक्य, पॉजिटिव का। और अब हम जब इसको कौन सी डिग्री में बदलेंगे, कंपैरेटिव में। तो हमने ये भी अभी देखा है कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट दूसरा लिखते हो, कहां लिखा है, पीछे, सुमित। फिर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट हटेगा, सो हटेगा, क्या बचा, बी। इसको हमने पढ़ा, हमारा जो वॉइस है हमारी वो कहां जा रही, नीचे, इसीलिए हम क्या लगा देंगे, ई आर। फिर क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। देन के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि रोहित। बहुत आसान काम है, बहुत आसान है, इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे कि यदि पॉजिटिव डिग्री में नोट का प्रयोग ना हुआ हो, उसने कहा कि यदि पॉजिटिव डिग्री में किसका प्रयोग ना हो, नोट का, नोट ना हो, तब हम नोट का प्रयोग करते हैं। उसने कहा कि यदि पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज ना हुआ, वो नोट का, तब हम जब भी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो नोट को क्या करेंगे, लगा देंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल सेम वही तरीका है। एग्जाम्पल हमने देखा, इधर लिखा है कि आई एम एज बिजी, मैं उतना ही व्यस्त हूं, एज जितना कि यू। उसने बताया कि आई एम एज बिजी एज यू, इधर क्या लिखा है आप देख सकते हैं, लिखा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री में किसका यूज ना हुआ हो, नॉट का, तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हेल्प वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे हम, सेकंड, उस क्या है, यू। यू के साथ क्या लगेगा, आर। नॉट नहीं है, यदि नॉट नहीं होता है तब हम नॉट का प्रयोग करते हैं। यू आर नॉट, एज हटेगा, एज हटेगा, याद करो, यदि वाई से ठीक पहले कोई भी क्या हो, व्यंजन हो, तो वाई को किस में बदलते हैं, ई आर। पॉजिटिव कंपैरेटिव बनाते समय क्या लगाएंगे, वाई को आई में बदलकर क्या जोड़ देंगे, ई आर। और यदि सुपरलेटिव बनाएंगे तो आई के साथ क्या जोड़ देंगे, ई एस टी। यू आर नॉट बिजियर, बी यू एस आई, वाई किसमें बदला, आई में, क्या लिखा, ई आर।
देन आई, यू आर नॉट बिजियर देन आई। शी इज एज ब्यूटीफुल वह उतनी ही सुंदर है एज राधा, जितनी की राधा। इस सेंटेंस को हम फिर से बदलेंगे, कौन सी डिग्री में बदलते जाओ, कौन सी डिग्री में बदलना है, इसको बदलना है हमें कंपैरेटिव डिग्री में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राधा, सेकेंड क्या लिखेंगे, एज, फिर क्या लगा देंगे, नॉट। क्यों लगाया, क्योंकि जब नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो लगाते हैं, और यदि होता है तो हटाते हैं। राधा इज नॉट, दोनों को उड़ा देंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, दो शब्दों की सहायता से मिलने वाला वर्ड क्या लगाएंगे, मोर। तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। फिर क्या यूज करेंगे, देन, और देन के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, सी। तो हमने अभी नाउन और प्रोनाउन का कंसेप्ट देखा। ये जो नॉट है वो मात्र केवल जो हमारा फॉलो होगा वो सिर्फ उसको फॉलो करेगा, कौन कौन से, नाउन वाले को और प्रोनाउन वाले को। अब हम कंसेप्ट 2 देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, और जो हमारा कंसेप्ट नंबर 2 होगा वो हमारा होगा ऐसे वाक्यों के लिए जो नो अदर वाला होगा, और ऐसे वाक्य के लिए या जो किससे प्रारंभ हुआ होगा, वेरी फ्यू से। किससे प्रारंभ हुआ होगा, वेरी फ्यू से। अब हम स्ट्रक्चर फर्स्ट देखेंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट क्या है, कुछ सीखना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जितनी भी हमारे वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सेकंड, फिर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर हम यूज करेंगे एडजेक्टिव से पहले क्या लगता है, मोर, या एडजेक्टिव के पीछे क्या लगता है, ईआर, जिसमें हमारी वॉइस अगर ज्यादा खिंच जाए तो मोर लगेगा, और यदि सिंगल वर्ड है तो क्या लगेगा, ईआर। किस में लगता है, एडजेक्टिव में। प्लस क्या यूज करेंगे, देन। देन यूज करेंगे प्लस एनी अदर, प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट पहला। अब हमने कॉन्सेप्ट 2 देखा, ऐसा वाक्य जो या तो नो अदर से प्रारंभ होगा या वेरी फ्यू से। हमने यहां पर क्या यूज किया, एनी अदर। तो एनी अदर का यूज हमने तब किया जब हमारा वाक्य किससे प्रारंभ होगा, नो अदर से। यदि वाक्य हमारा नो अदर से प्रारंभ है तब हम देन के बाद क्या यूज करेंगे, एनी अदर यूज करेंगे। बस सो एज हट ही जाएगा। अब हम एग्जांपल देखेंगे। नो अदर कंट्री, कोई और दूसरा देश, इज सो पॉपुलर, उतना लोकप्रिय नहीं है, एज इंडिया।
तो नो अदर कंट्री इज सो पॉपुलर एज इंडिया, कोई भी दूसरा देश उतना पॉपुलर नहीं है यानी लोकप्रिय नहीं है जितना कि भारत। कंसेप्ट को हम फॉलो करते जाएंगे तो सेंटेंस हमारे धड़ाधड़ बनते जाएंगे आसानी से। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट सेकंड क्या है, इंडिया। जब सेकंड सब्जेक्ट की बात आती है तो कहां भागते हैं, पीछे। पीछे देखो, इंडिया इज हेल्प में क्या लगेगी, ए। फिर क्या यूज करेंगे, मोर या ई आर। सो हटेगा, एज हटेगा। मोर पॉपुलर, क्योंकि हमारी आवाज क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया बच्चे, मोर लगा दिया। तो इंडिया इज मोर पॉपुलर देन, इंडिया इज मोर पॉपुलर, भारत जो है अत्यधिक क्या है, लोकप्रिय है। देन क्या लिखा है इधर, जब हमारा वाक्य नो अदर से प्रारंभ हो तो देन के बाद क्या लगाते हैं, एनी अदर। यहां पे क्या आना चाहिए, एनी अदर। फिर क्या लिखा है, कंट्री। एकदम वेरी इजी। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे बहुत आसानी से, पेशेंस के साथ समझेंगे तो बहुत आसान है चीजों को कर पाना। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। हमने लिखा कि नो अदर बॉय इज सो स्ट्रॉन्ग, कोई और दूसरा अपना बच्चा क्या नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूत नहीं है, एज जितना कि राहुल। राहुल एकदम खड़ा हुआ है बॉर्डर पर, क्योंकि वो कैसा बच्चा है, स्ट्रॉन्ग। तो हमने सीखा है कि हम सबसे पहले तो इसे राहुल को उठाकर कहां लिख देंगे, इधर रख देंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट सेकंड है वो कहां रख देंगे, आगे। सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, एज। तो राहुल एज, सो हटेगा, एज हटेगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या लगना चाहिए, ई आर, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन, भूल गए क्या, नो अदर होता है तो देन के बाद क्या लगाते हैं, एनी अदर। बच्चों का काम है इसको बदलना। फिर क्या लिखा है, बॉय। अब हम देखेंगे वेरी फ्यू का कंसेप्ट क्या है। हर एक चीज बहुत आसान हो सकती है, सिर्फ हौसला होना चाहिए। ऐसा वाक्य आपका पॉजिटिव डिग्री का तो किससे प्रारंभ हुआ हो, वेरी फ्यू से, तब हम देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में वेरी फ्यू का प्रयोग हुआ होगा तब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो उस वेरी फ्यू की जगह उस वेरी फ्यू को हटा देंगे और हम देन के बाद क्या यूज करेंगे, मोस्ट अदर। बिल्कुल सेम वही तरीका है, खेल वही पुराना है, सिर्फ खिलाड़ी बदल गया है। खेल सब वही है, सिर्फ खिलाड़ी, यानी कि पहले नो अदर था और अब प्यारे बच्चों क्या आ गया, वेरी फ्यू। हम फिर से देखेंगे और कोशिश करेंगे इस सेंटेंस को बदलने की। एकदम नया सेंटेंस मार्केट में गरम गरम अभी आया हुआ है कि वेरी फ्यू प्लेयर्स आर, बहुत से खिलाड़ी, एज ग्रेट, उतने महान हैं, एज जितने की, कौन अपने, विराट, यानी कि जो विराट कोहली है वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज ग्रेट, बहुत प्लेयर उतने ही महान हैं जितने कि अपने विराट कोहली। अब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे कौन सी डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में।
हमने क्या सीखा था प्यारे बच्चों कि जो पीछे लिखा है विराट कोहली यानी सेकंड सब्जेक्ट कहां लिखेंगे आगे, विराट इज, एज हटेगा, एज हटेगा, ग्रेट बहुत प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा शब्द है इसलिए क्या लगा देंगे ई आर। तो विराट इज ग्रेटर देन, कहा था ना कि सिर्फ खिलाड़ी बदल गया है, यानी कि अब क्या आ गया है वेरी फ्यू, और जब वेरी फ्यू होता है तो देन के बाद प्यारे बच्चों क्या आता है मोस्ट अदर, साथ में क्या जुड़ा हुआ है प्लेयर्स। वेरी फ्यू प्लेयर्स, यहां पर एस लगा, ए प्लूरल था इसलिए क्या लग गया आर, और ये क्या है सिंगुलर इसलिए क्या लग गया इज। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, कभी भी यदि यहां पर मोस्ट अदर आएगा तो यह वर्ड हमेशा प्लूरल बनेगा ऑलवेज, नहीं तो क्या हो जाएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, वेरी फ्यू पोएट्स, बहुत से कवि वर एज फेमस एज कालिदास। यानी कि बहुत से जो हमारे कवि थे वो उतने ही फेमस यानी प्रसिद्ध थे जितने कि हमारे कौन कालिदास। बदलेंगे इसको फिर से हम, तो क्या सीखा कि पीछे वाले को कहां करते हैं आगे करते हैं, तो पीछे क्या लिखा हुआ है कालिदास। अब हम इधर क्या यूज करेंगे, कालिदास तो लिख दिया है लेकिन हम यहां पर यूज करेंगे क्या वॉज, क्यों, क्योंकि क्या है सिंगुलर है, तो कालिदास वॉज, एज हटेगा फेमस, जिसको चिल्लाकर बोला जाए, जिसको पढ़ने पर आवाज कहां हो ऊपर की ओर, यदि ऊपर की ओर है तो क्या लगाते हैं मोर, और अगर नीचे की ओर है तो क्या लगाते हैं ई आर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कालिदास वाज मोर फेमस, कालिदास अत्यधिक क्या था फेमस था, देन किसकी अपेक्षा, देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर आया क्यों, क्योंकि वाक्य किससे प्रारंभ हुआ है वेरी फ्यू से, और साथ में क्या जोड़ा पोएट्स। तो अभी हमने देखा है पॉजिटिव से कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री बदल सकते हैं। हमने सबसे पहले देखा था नाउन और प्रोनाउन वाले को, तो नाउन और प्रोनाउन में हमने देखा कि यदि नॉट होता है तो हटा देते, नहीं होता है तो लगा देते हैं, और ये नॉट का नियम सिर्फ यहीं तक सीमित था। फिर उसके बाद हमने देखा कि नो अदर और वेरी फ्यू। यदि वाक्य नो अदर से प्रारंभ होता है तो देन के बाद क्या लगाते हैं, देन के बाद हम यूज करते हैं एनी अदर, और यदि वेरी फ्यू होता है तो देन के बाद क्या यूज करते हैं, देन के बाद हम यूज करते हैं क्या देन मोस्ट अदर। इधर हम छोटी सी टेबल बनाएंगे, यदि वाक्य हमारा किससे प्रारंभ हो एंड नो अदर से, तब हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो देन लिखेंगे, और इस भाई साहब को यानी नो अदर को चेंज हम कर देंगे किसमें एनी अदर में। किसमें चेंज होगा हमारा एनी अदर में। दूसरा देखेंगे हम कि वाक्य हमारा किससे प्रारंभ होना चाहिए वेरी फ्यू से। यदि वेरी फ्यू से वाक्य प्रारंभ है तब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन और इस
वेरी फ्यू को किस में बदल देंगे, मोस्ट अदर में। इसके साथ हमेशा कैसा वर्ड, कैसा नाउन यूज होता है, सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एन फॉर नाउन। और इसके साथ हमेशा कैसा नाउन यूज होता है, पी फॉर प्लूरल, एन फॉर नाउन। तो आप समझ गए होंगे कि जब आपका वेरी फ्यू होगा तो क्या यूज करेंगे, मोस्ट अदर, और यदि नो अदर होगा तो क्या यूज करेंगे, एनी अदर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पॉजिटिव से कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बनाना आप सीख गए होंगे। और अब जो आगे हम बदलेंगे वो हम कल देखेंगे। और इसी क्रम में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।